इसको तुरंत जनाब मेरी जो मौजूदा सरकार है उसको ये वापस लेनी चाहिए। देखिए, मुझे 3 महीने में 5,000 रुपया इस दुकान को आया, ना कोई एसी है, पंखे 2 या 3 है, ना 5 या 6 है, 5,000। और विद इन नो टाइम, उसी वक्त जब टाइम हो गया तो इन्होंने बिजली काट दी। आवाम को एक जहन में नहीं था कि मौजूदा हुकूमत जो 200 यूनिट का वादा करके आवाम को बैला फंसा के वोट हासिल किया, या जिन्होंने ये कहा कि मैं हुकूमत में आती कि मीटरों को दरिया में फेंकूंगा, उसके बाद तो मीटर तो डर लग रहे हैं। मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें वो इतने बेबस नजर आ रहे थे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अगर वो इतने ही बेबस है तो फिर छोड़ क्यों नहीं देते। जम्मू कश्मीर में बिजली की टैरिफ में हाल ही में 6.83% इजाफा करने का ऐलान किया गया है। ज्वाइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन की तरफ से जारी करदा इस ऑर्डर के मुताबिक 1 सितंबर 2026 से 31 मार्च 2027 के दरमियान इस्तेमाल की जाने वाली बिजली पर ये नए रेट्स लागू होंगे। अब जब से ये फैसला सामने आया है, अवामी हलकों में हलचल देखने को मिल रही है। आज हम लोगों से ही बात करेंगे और जानेंगे कि इस फैसले पर उनका क्या कहना है। देखिए, इट्स लाइक कि जितना भी गवर्नमेंट से हो पा रहा है, लास्ट 2 इयर्स में हमने ये ऑब्जर्व किया है कि अब ये हो गया कि लाइक कमिंग टू द कंक्लूसिव पॉइंट, वो यही है कि जितना जुल्म इनसे हो रहा है उतना जुल्म आम पब्लिक पे हो रहा है। इस गवर्नमेंट को बनाया गया था, एक मकसद था, एक उम्मीद थी, एक होप थी लोगों के अंदर कि हमने अपनी गवर्नमेंट चुनी है एंड दे विल डेफिनेटली थिंक अबाउट अस, दे विल थिंक अबाउट द पीपल, दे विल थिंक अबाउट द कॉमन पीपल। बट ऐसा लग रहा है कि उसके बरक्स सब कुछ हो रहा है। अब देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट से और कितने कितने अजीब से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं हमारे सीएम साहब की तरफ से कि हाँ जी इसमें क्या है, मेरे अंकल पे करते हैं, मेरी बुआ फलानी पे करता है, फिस्तानी पे करता है। इतने टाइम से बिजनेसेस के अंदर, बाकी चीजों के अंदर इतना डाउनफॉल है। हर तरफ से जितना भी हो सकता है उतना जितना भी इनसे हो पा रहा है उतना पब्लिक को क्रश किया जा रहा है, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, हर तरफ से। अब देखिए, ये एक और चीज थी, बिजली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जरूरत है, चाहे आप समर्स की बात करें चाहे आप विंटर्स की बात करें। अब इसमें अगर इतना हाइक हो गया तो कॉमन बंदे के लिए तो बड़ा इम्पॉसिबल हो रहा है अब बिजली के बिल्स को पे करना। अब वही वाली पुरानी हिस्ट्री रिपीट हो जाएगी जब 5-5 साल 6-6 साल का बिजली पेंडिंग था। और आज की डेट में आप देखिए और क्या हो रहा है। अब 500 रुपए 800 रुपए अगर बैलेंस रह जाता है तो ऑटोमेटिकली बैकएंड से बिजली काटी जाती है। कोई इंटीमेशन नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई कॉल नहीं आता है। कम से कम चलो ठीक है, अगर आपने बड़ा सोफिस्टिकेटेड बड़ा अच्छा सिस्टम बना दिया कि बैकएंड से ही अब ये सारी चीजें हो रही है, बैकएंड से क्या ये नहीं हो सकता था कि एटलीस्ट कम से कम इस जो ये सब्सक्राइबर है इसको एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन एक मिल जाती कि वैसा आपकी 24 घंटे में 48 घंटे में बिजली कट सकती है, वो शायद मैनेज कर लेता। एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर जो है 1 सितंबर से वो लागू हो रहा है। इसका इम्पैक्ट डोमेस्टिक पे भी पड़ेगा और जो हमारा कमर्शियल है उस पर भी पड़ेगा। इससे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा अप हो जाएगी। जो प्रोडक्ट जिस फैक्ट्री में या इंडस्ट्री में प्रोड्यूस हो रहा है उसमें ऑब्वियसली पावर हाइक हो ही जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी हाइक हो ही जाएगा। उससे क्या है, जो प्रोडक्ट की रेट थी वो अप हो जाएगी। हमें गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि ऑलरेडी जो काम है वो पूरा ठप पड़ा है। गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि इसको कम करे। उन्होंने क्या किया, उल्टा बढ़ा ही दिया। देखिए जी, ये तो बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है कश्मीर के लोगों के साथ। पहले ही हम लोगों की इकोनॉमिकली हालत बहुत कमज़ोर है कश्मीर में। आपको पता ही है किस परेशानी से हम लोग निकले हैं। और अभी भी पिछले 2 साल से आप जैसे देख रहे हो काम बिल्कुल नहीं है कश्मीर में। दुकानदार बिल्कुल टोटली बैठे हुए हैं बेकार। सो हम गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करेंगे। इन्होंने पहले भी एक बात और बोली थी कि हम 200 यूनिट फ्री देंगे, उसके बारे में भी इन्होंने कुछ नहीं किया। तो अभी ये 7% का इंक्रीज़ जो है ये गरीब आदमी के साथ परेशानी है, बहुत बड़ी परेशानी है। तो उसमें हमारा ये 7% का इंक्रीज़ जो है, हम गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे कि ये चीज़ को वापस लें और जो इन्होंने 200 यूनिट्स का वादा किया था वो भी पूरा करें। यहाँ से सप्लाई दिया है और ये बाकी रियासतों को भी यहाँ से जा रहा है, मगर उसके बावजूद कि हमें महंगा मिले ये लोग नहीं चाहते हैं। अब हम दोष दे रहे हैं कभी सेंटर को, कभी पावर डिपार्टमेंट को, मगर मसला असल में है ये जो बिजली है ये इस वक्त हमारे सरकार के महत्व है। देखिए, मुझे 3 महीने में 5,000 रुपया इस दुकान को आया, ना कोई एसी है, पंखे 2 या 3 है, ना 5 या 6 है, 5,000। और विद इन नो टाइम, उसी वक्त जब टाइम हो गया तो इन्होंने बिजली काट दी। चलो हमने उधर इधर लाया तो 5,000 हमने भर लिया।
मगर जो गरीब आदमी है करेगा क्या? अब तो ये लोगों के जेबों से ये पैसा निकालना चाहते हैं और अपना जो आगे का मंसूबा है उनको आगे चलाना चाहते हैं। देखिए आवाम जिस तवक्कात जो रखती थी कि मौजूदा हुकूमत जो अवामी हुकूमत जिनको हमने अपने हाथों से बना दिया, तो हमें ये एहसास था कि आने वाले अब दिनों में या महीनों में या इस हुकूमत की तरफ से अवाम को कोई राहत की कोई खबर मिलेगी, कोई राहत का कोई पैगाम आएगा। मगर बदकिस्मती से राहत का कोई पैगाम न मिलने के बाद तो ये शहमत का वही पैगाम आया है हुकूमत की जानिब से कि जो ये पावर्स की जो 6.80 जो इस पे हाइक रेट कर दिए है, तो ये हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साहब किन के नक्श कदम पे ये चल रहे हैं, जबकि वो अगर देखेंगे वो इस खुद ही बिजली का मिनिस्टर खुद ही है, तो मतलब कि सीधे तौर इनके हाथों में ही था कि अगर वो इसको रेट ना बढ़ाते तो वो इनके हाथ में, क्योंकि आम इंसान की अगर हम देखेंगे जो एहसासात होते हैं, ये जो ख्वाहिशात होते हैं या जो अवामी मुतालबात होते हैं, उनके बरक्स इस वक्त काम हो रहा है हुकूमत की तरफ से। अवाम को ये कतई ये कि जहन में नहीं था कि मौजूदा हुकूमत जो 200 यूनिट का वादा करके अवाम को बेला फुसला के वोट हासिल किया, या जिन्होंने ये कहा कि मैं हुकूमत में आती कि मीटरों को दरिया में फेंकूंगा, उसके बाद तो मीटर तो डर लग रहे हैं। और साथ में जो इस वक्त जो बिजली की रेट अब हाइक करी है उन्होंने, जो इजाफी जो इन्होंने चार्ज इसमें लगा दिया वो कहाँ से वो निकालेगा? ऐसे उन्होंने कहा कि हम स्मार्ट मीटर लगाएंगे उसके बाद आपको पावर कट नहीं होगा। इतनी भीषण के गर्मी के होने के बावजूद भी पावर कट तो चल रहा है, और जिन इलाकों में जो अभी मीटर नहीं लग रहे हैं वहां भी तो पावर कट चल रहा है, और जहां मीटर लगे वहां भी शेड्यूल के हिसाब से वैसे जैसे 2 साल पहले पावर कट चल रहा था वही है। और उस बुनियाद पर क्या तवक्कात हुकूमत किस बुनियाद पर किस सोच पे तो पावर की रेट बढ़ा रही है? लोगों से बात करके यही सामने आया है कि वो इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं है। सब यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट फिर से अपने इस फैसले पर एक बार फिर से नजर दे, क्योंकि लोगों के मुताबिक ये गवर्नमेंट इसलिए बनाई गई थी ताकि लोगों की परेशानियों में कुछ कमी आए, न कि उनकी परेशानियां मजीद बढ़े। श्रीनगर से आरके मुगल के साथ मैं ख्वाहिश यूसुफ, तामिल इरशाद के लिए।